नमस्ते माँ जी। आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने एक बुढ़िया माँ जी को देखते अपनी साइकिल रोक दी। अपने आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती माँ जी की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात करवा दो। बूढ़ी माँ ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने माँ जी को टालना चाहा। माँ जी, इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। डाकिया ने बुढ़िया को अपनी जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन बुढ़िया उससे चिरौरी करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। माँ जी, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। यह कहते हुए वह डाकिया रुपये माँ जी के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो माँ जी, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल ले फ़ोन पर बेटे से हाल चाल लेती वृद्ध महिला मिनट भर बात कर ही संतुष्ट हो गई। उनके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपये हैं माँ जी, यह कहते हुए उस डाकिया ने 100 के 10 नोट बुढ़िया के हाथों की ओर बढ़ा दिया। रुपये हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने उससे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ माँ जी, यह 100 रुपये रख ले बेटा। क्यों माँ जी? उसने आश्चर्य। हर महीने पहुँचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो, कुछ तो खर्चा होता होगा ना। अरे नहीं माँ जी, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन बुढ़िया ने ज़बरदस्ती उठ के मुट्ठी में 100 रुपये थमा दिए और वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली वृद्ध महिला भी उसे ढेरों आशीर्वाद देते अपनी देहरी के भीतर चली गई। डाकिया अभी कुछ कदम वहाँ से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके कस्बे में उसके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाले राम प्रवेश को सामने पाकर वह हैरान हुआ। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर रहते हो ना? मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। राम प्रवेश की निगाह उस डाकिये के चेहरे पर टिक गई। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया है भाई साहब? राम प्रवेश के सवालिया निगाहों का सामना करता हुआ डाकिया तनिक घबरा गया। हर महीने आप इस बूढ़ी माँ को अपनी जेब से भी रुपये देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनसे इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपये देते हैं, ऐसा क्यों? राम प्रवेश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सकपका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी। मैं रुपये इन्हें नहीं, बल्कि अपनी माँ को देता हूँ। मैं समझा नहीं। उस डाकिये की बात सुनकर राम प्रवेश हैरान हुआ, लेकिन डाकिया ने आगे बताया, इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी माँ के लिए 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी इन माँ जी के नाम आई थी। उस डाकिये की बात सुन राम प्रवेश को जिज्ञासा हुई। कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई, अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? राम प्रवेश की जिज्ञासा दुगनी हो गई, लेकिन डाकिये ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपये का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस बुढ़िया को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं हर महीने अपने तरफ से इनका मनी ऑर्डर ले आता हूँ, लेकिन यह तो आपकी माँ जी नहीं है ना। मैं भी हर महीने 1000 रुपया भेजता था अपनी सगी माँ को, लेकिन अब मेरी माँ भी कहाँ रही। यह कहते हुए उस डाकिया की आंखें भर आई। इस माँ का बेटा और मैं एक ही स्कूल में साथ साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। वो मेरा जिगरी दोस्त हुआ करता था। बचपन में कई बार मैंने इस बूढ़ी के हाथ का खाना खाया है। मैं भला अपने दोस्ती का फ़र्ज कैसे भूल सकता हूँ? यह मेरी भी माँ है। यह बोल के डाकिया वहाँ से भीगी आंखों से निकल गया। हर महीने उससे रुपया ले माँ से उनका बेटा बनकर बात करने वाला राम प्रवेश उस डाकिये का एक अजनबी माँ के प्रति आत्मिक स्नेह देख निःशब्द रह गया। और भी ऐसी कहानियों के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न दबाएं।